तो चलिए मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका ही यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो जैसे कि मैं मैथ आपको पढ़ा रहा था उसी को लेकर आज फिर से मैं हाजिर हूँ। चलिए बोर्ड की ओर देखते हैं क्या आज का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। देखिए आज पढ़ाने समांतर श्रेणी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज 5.2 का पहला प्रश्न NCERT का, ठीक है। ये प्रश्न इतना 1 2 3 4 5 है, ये बहुत VVI बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। VVI क्यों प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में किसी अब 10th में कोई भी स्टेट से बिलोंग करते, ठीक है। या तो CBSE है, ICSE है, या बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, UP बोर्ड है, आपको सब में यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे आपको प्रश्न पूछेंगे वो भी मैं आखिरी तक बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा यानी कि ऊपर हम देखिए पहले टेबल को समझ लेते हैं। टेबल को समझने से क्या होगा, आप टेबल समझिएगा तो अच्छा से समझ में आने वाला, ठीक है। तो पहले टेबल को समझेंगे 10 उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए यहाँ यानी कि A यानी कि पहला पद है, यहाँ दिया हुआ लाइन में क्या है, पहला पद। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, D यानी सारबंतर यहाँ पे दिया रहेगा। यहाँ N यानी कि पदों की संख्या दे रहेगा। यहाँ AN यानी अंतिम पद दिया हुआ रहेगा, क्लियर ना, यानी Nवां पद दिया हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न को डील करिए। पहला होगा, नंबर गड़बड़ है, सॉरी ये नहीं, ठीक है। चलिए ये पहला प्रश्न क्या क्या दिया हुआ देखिए, दिया हुआ क्या पहला प्रश्न है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ और AN निकालना है, क्लियर ना। आपको एग्जाम में चलिए कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लीजिए पहला कहा, ऐसे सॉल्यूशन लिखिएगा। दिया क्या क्या है, A दिया हुआ है कितना 7, D दिया हुआ है 3, N दिया हुआ है 8 और AN दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी AN हमको निकालना है, क्लियर ना। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्लियर ना। इसी पे मैं एक होमवर्क भी दूंगा, आपसे बनता है या नहीं वो देखना मैं चाहूँगा। तो चलिए हमको पहला पद दिया हुआ, देखिए पहला पद दिया हुआ था, D दिया हुआ था, N दिया हुआ और AN नहीं है यहाँ, यानी कि AN क्या करना है, हमसे निकालना है। चलिए फार्मूला क्या होता है, हमको AN निकालना है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानते हैं, प्रश्न से जानते हैं कि AN का फार्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है। AN निकालना है, A का मान कितना है देखिए, A का मान 7, N का मान 8 है, D कितना है 3। देख लीजिए A मेरा कितना दिया होता 7, तो 7 रख दिए A के जगह पे, N कितना दिया 8, N तो 8 रख दिए, -1 तो -1, D कितना है 3 तो 3। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसे ही रख देना, बाकी जोड़ घटाओ गुना भाग, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। आप जोड़ घटाओ गुना भाग में अच्छे हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए सॉल्व करिए। 7 प्लस, इसको घटाइए, पहले ब्रैकेट का काम होता है तो ब्रैकेट का अंदर वाला घटाइए, 8 में से एक जगह तो 7, अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, यानी 3, ठीक है। 7 गुने 3 यानी 7, और यहाँ 7 का पारा 3 और 7 21, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 28, यानी AN कितना आया 28 आया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे टेबल तो नहीं देगा, लेकिन पूछेगा कि किसी AP में प्रथम पद 7, सारबंतर 3 और N पदों की संख्या 8 है तो उसका Nवां पद निकालिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको बनते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया, A दिया हुआ था, D दिया हुआ था, N दिया हुआ था, N नहीं दिया हुआ था तो AN निकाल दिए, AN कितना आया 28 आया। ये था प्रश्न, क्लियर हो गया। अब चलिए होमवर्क में ये प्रश्न आपका रहेगा सेम टू सेम। देखिए यहाँ भी A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है और AN आपको क्या करना है, निकालना है। ये होमवर्क में है, होमवर्क में है, होमवर्क में आप बना कर आइएगा, अब बना के कमेंट करिएगा तभी इसका हम सोल्यूशन बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करिएगा, ये आपसे यदि ट्राई करिएगा, आंसर नहीं आएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा सर कि वो क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, इसको बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो दूसरा में क्या है, दूसरा ही प्रश्न देखिए, यहाँ दूसरा नंबर है, यानी A मेरा कितना दिया हुआ, देखिए A मेरा कितना दिया हुआ -18, D यानी सारबंतर नहीं दिया हुआ, यानी ये निकालना है हमको, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। N आपको 10 दिया हुआ, AN 0 दिया हुआ, तो बोला क्या निकालना है, D निकालना। अब प्रश्न एग्जाम में कैसे रहेंगे ध्यान दीजिएगा, बोलेगा किसी AP का प्रथम पद -18, उनकी सार्व अंतर ज्ञात कीजिए यदि Nवां पद
10 हो और an कितना हो 0, ऐसे आपको प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या क्या दिया हुआ है बताइए। a कितना दिया हुआ है -18, लिख दीजिए -18। d कितना दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन मार्क, यानी इसको निकालना है। n कितना दिया 10 दिया हुआ है और dan कितना दिया 0 दिया, ठीक है। a दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किसी AP में प्रथम पद 18 -18 हो, इन पदों की संख्या 10 हो और an कितना आखिरी पद 0 हो तो उसकी सार्व अंतर ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न आपको वर्ड में देगा, ठीक है ना, शब्द में लिख देगा, आपको उसको सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, ए भी वैसे ही बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फॉर्मूला जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है। अब वैल्यू जैसे जैसे पुट कर, देखिए an दिया हो 0 तो an की जगह 0, जो दिया वहाँ रख दीजिए। n कितना 0 तो 0, a कितना दिया हो देखिए -18, n कितना दिया हो 10, 10 में से 1 घटाना है, d नहीं दिया तो d जैसे है वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि यही तो निकालना है, ठीक है। अब चलिए देखिए माइनस में है तो बराबर के इधर लाएंगे, अंक को अंक के साइड ले आएंगे। ये देखिए 0 अंक है, यहाँ भी अंक है तो इसको अंक के अंक साइड ले, तो 0 + 18 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 10, घटा दीजिए इसको। चलिए इसको घटा दीजिए, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और साथ में d है, ये ना होगा। अब चलिए तो 18 ही रहेगा क्योंकि 0 में जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए गुना में है तो इधर आकर भागा में आ जाएगा, यानी d, ठीक है। ये गुना में था तो इधर आ गया भागा में, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, यानी d मेरा कितना आ गया, d मेरा आ गया 2। बहुत ही सिंपल था, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन ऐसा ही एकदम हूबहू पूछा जाएगा एग्जाम में, मेरा एकदम चैलेंज है। आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो चलिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तो होमवर्क में था, बना लीजिएगा याद से, ठीक है ना। अब चलते तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, a मेरा नहीं दिया हुआ, नहीं ना दिया हुआ यानी निकालना है। d देखिए दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an दिया हुआ, तो दिया में लिख दीजिए। a मेरा नहीं दिया यानी निकालना है ये, ठीक है ना। a निकालना है, d कितना -3। यहाँ से प्रश्न आते हैं, याद से तुम लिख लीजिए, रट लीजिए। n कितना है 18 और an कितना है -5, क्लियर है। देखिए a मेरा निकालना था, d मेरा क्या है -3, an कितना है 18 और an कितना -5। निकालना क्या है, a निकालना, तो वही फार्मूला होगा an का, a + n - 1 × d, ये ना होगा। a देखिए कितना है, n जो जो मान है उसको रख, देखिए n की जगह रखना है, तो n कितना है -5। a कितना है, a निकालना है तो ऐसे ही रहने दीजिए। n कितना है 18 -1 होगा ना, फार्मूला में -1। d कितना देखिए -3। वैल्यू रखने में किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे करिए। अब क्या करेंगे, इसको या तो इधर लाइए तो इसको पहले सॉल्व इसको कर लीजिए। -5 a, इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 18 में से घटाया तो 17 और साथ में गुना -3 होगा ना। यहाँ समझ में आया, 18 घटा दिए तो 17 हुआ, गुना होगा 3, -5 a प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 17 × 51, क्लियर ना। यहाँ अब देखिए ये माइनस में, तो अंक को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो -5 और +51 कितना हो जाएगा a, यानी पहला पद निकालना है तो इसमें घटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस, यानी घटाएंगे तो कितना है 51 में से 5 घटाइए, घटाने आता है ना, यानी कि यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ 4 हो गया, यानी कितना हो जाएगा a आपका कितना आ गया 46, यानी a कितना आ गया 46। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही है, यहाँ से पूछा है कैसे एग्जाम में, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोला है कि किसी एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए यदि उनका सार्व अंतर -3 और पदों की संख्या 18 और अंतिम पद -5 हो तो पहला पद ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और देखिए क्या है, चौथा नंबर प्रश्न बचा है। ए दिया हुआ -18.9, सार्व अंतर दिया 2.5 यानी 2.5, एन आपको नहीं दिया हुआ, एन दिया हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आखिरी तक इसको देखिए। चलिए दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ है ए मेरा -18.9, ए दिया हुआ है। डी मेरा दिया 2.5, ए ना दिया हुआ, ए मतलब प्रथम पद, डी यानी सार्व अंतर,
एन दिया हुआ नहीं दिया यानी क्वेश्चन मार्क। एन कितना दिया 3.6। पॉइंट वॉइंट देख के आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, पॉइंट ही में तो मजा आता है सॉल्व करने में। चलिए देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। एन कितना देखिए 3.6 रख दीजिए। ए कितना है -18.9। उसके बाद देखिए, चलिए देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए एन कितना 3.6 है, ए कितना 18.9 और एन कितना है निकालना है, तो एन को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। डी कितना है 2.5। फिर से देख लीजिए, ए एन कितना दिया था 3.6 तो लिख दिए, ए कितना 18.9 तो 18.9 लिख दिए, एन कितना दिया नहीं दिया हो यानी ऐसे ही रहने दीजिए, और डी कितना दिया है 2.5। अब चलिए सॉल्व करिए। अब ये अंक वाला को दोनों को एक जगह करिए, ठीक है, अंक को एक साइड, यानी 3.6 ये माइनस में तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। बराबर क्या बच गया n-1 और साथ में 2.5, यही ना बचा। अब चलिए दोनों को जोड़ना है तो पॉइंट वाला जोड़, चलिए जैसे देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट सामने रहना चाहिए, ऐसे जुड़ेगा। 9 और 5, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1 बचा यानी 1 यहाँ आ जाएगा, तो 8 एक 9, 10 11 और 12, 12 के 2 हाथ में 1 यानी 22, ऐसा होगा ना, जोड़ समझ में आया। अब चलिए देखिए यहाँ कितना आ गया 22.5 n-1 साथ में 2.5। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, अब गुना से बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 2.5 और 2.5 इधर n-1, यही ना है, यही है ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए पॉइंट तो हटाने जानते हैं, देखिए यहाँ इधर देख लीजिए पॉइंट कैसे हटाएंगे, यहाँ पॉइंट कैसे हटाएंगे, पहले देखिए ऊपर गुना दीजिए, ऊपर गुना, पहले एक अंक बैठाइए, ठीक है, एक एक। अब यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे ना, यहाँ पॉइंट को हटाना है तो इधर पॉइंट के बाद इधर देखिए क्या अंक है, एक अंक है तो 1 0, क्लियर ना। यहाँ पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे कितना अंक है तो नीचे में 1 0, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला को ऊपर कर देना है, यानी देखिए ये से ये कट गया, अब ऊपर क्या बच गया, अब पॉइंट हट गया ना, तो क्या बच गया आएगा 225 बटे, नहीं दिखाई दे रहा तो चलिए इधर देखिए क्या बच गया 225 बटे में 25, ये ना बचा है। अब बराबर में n-1, क्लियर। अब देखिए 25 को काटिए, 9 1 में कट जाएगा ना, 25 नामा 125 होता है ना, क्या बच गया इधर देखिए n-1 बराबर कितना बच गया 9 बचा ना, n-1 बराबर 9। अब माइनस में तो उधर ले जाए क्या हो जाएगा 9 + 1 यानी कितना आ गया n हमारा 10, यानी n कितना आ गया यहाँ ना है n 10, क्लियर ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए। देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी एपी में प्रथम पद इतना है, सार्वंतर इतना है, n अंतिम पदों की संख्या इतनी है तो nवां पद ज्ञात कीजिए, क्लियर ना। इस वीडियो में मैं आज तक के लिए इतना ही रहने देता हूँ। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो डाउट कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए, और ये होमवर्क वाला क्वेश्चन को बनाना ना भूलें। अभी तक यदि वीडियो नहीं शेयर किए तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या हो हमारा नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।